दोस्तों नमस्कार। राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2023 शिक्षा शास्त्र का पेपर। इस वीडियो में इस पेपर का सलूशन मिलेगा, तो पूरा वीडियो देखिए, मित्र दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह वीडियो आपके लिए 2024 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है 4 मार्च को, उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो पूरा वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि इस पेपर से कम 30% तो आने वाला है। और आप एक स्ट्रेटजी बनाइएगा कि 23 में ऐसा पेपर आया है तो 24 में जो पेपर होगा इसी से मिलता जुलता आगे पीछे के प्रश्न होंगे। तो शुरू करते हैं सलूशन। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। आप जानते ही हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न एक बहुविकल्पी है। 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय एक निश्चित उत्तर देना है। 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय है। 25 शब्दों में आंसर देना है। 13 से 18 लघु उत्तरीय है। 50 शब्दों में आंसर देना है। 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 250 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। कितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। और यही बात यहाँ पर अंग्रेजी में भी बताई गई है, तो अंग्रेजी मीडियम के भी छात्र होंगे वो इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर। तो ये है इसका अगला पेज, बहुविकल्पी पर प्रश्न, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हियर। प्रत्येक प्रश्न खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है, पहले का अ, बौद्ध काल में मठों एवं विहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो भाई मठों एवं विहारों में बौद्ध काल में फारसी तो ये नहीं हो सकता। अंग्रेज़ों के द्वारा फारसी जो है मुग़ल वंश के द्वारा लाया गया था। अरबी भी पश्चिम से ही आई है मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ। और ये है आपका पाली, चौथा सही है विकल्प। कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है? जल प्रदूषण, रेडियोधर्मिता प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो रेडियोधर्मिता प्रदूषण, जिसमें अल्फा बीटा गामा कणों का रेडिएशन होता है, जो कैंसर रोग के लिए उत्तरदायी होता है। अगला है स, आपके सामने, अपव्यय एवं अवरोधन शिक्षा की किस स्तर की प्रमुख समस्या है? अपव्यय एवं अवरोधन शिक्षा के किस स्तर की प्रमुख समस्या? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, प्रौढ़। तो ये प्राथमिक स्तर की प्रमुख समस्या है। अगला है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में थार्नडाइक ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था? कुत्ता, चूहा, बिल्ली, बंदर। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में थार्नडाइक ने चूहा पर अपना प्रयोग किया था, यानी दूसरा विकल्प आपका सही है। अगला है यह, प्रेरणा के विभिन्न कार्य, छात्रों में रुचि का विकास, व्यवहार में परिवर्तन, लक्ष्य प्राप्ति में सहायता, इनमें से सभी। तो यह का सही चौथा विकल्प सही, यानी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, यानी इनमें से सभी। ये हुए आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले प्रश्नों पर, जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न हैं। तो देखिए, ये तीसरा पेज पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो अंग्रेजी मीडियम के छात्र हैं। ये आपका सी डी और ई, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये है आपका, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे आपके सामने निश्चित उत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर के हैं।
वैदिक काल में एक ब्राह्मण बालक को किस आयु में गुरुकुल में प्रवेश मिलता था? तो ब्राह्मण को 8 वर्ष की आयु में गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष था। क्षत्रिय के लिए, यदि क्षत्रिय की बात होती तो उनके लिए 10 था, और वैश्य के लिए कितना था? 12 था। तो अब देखिए, यदि ब्राह्मण आया है तो हो सकता है क्षत्रिय वैश्य आ जाए। तो इसी कारण करें, पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में कुछ मदद मिले और आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। अगला प्रश्न है तीसरा, कीटनाशक एवं यूरिया के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? कीटनाशक एवं यूरिया के प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? मृदा प्रदूषण होता है। इससे क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है चौथा, किसने प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना पूना में सन 1916 में की थी? किसने प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना पूना में सन 1916 में की थी? तो महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे ने सन 1916 में महाविद्यालय की स्थापना पूना में की थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। सीखने की कोई एक परिभाषा तो देखिए। 5वां, ज्ञान, कौशल, व्यवहार, मूल्यों आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। ठीक, आगे है बुद्धि लब्धि का सूत्र लिखिए। देखिए बुद्धि लब्धि का सूत्र। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर सीखने का योग है। बुद्धि लब्धि यहाँ पर है, सूत्र लिखना हमें। तो देखिए, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यह है आपके बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो ये हुआ एक एक नंबर के प्रश्नों का सलूशन। अब हम आपको लेकर चलेंगे आगे की तरफ 5वें पेज पर। तो देखिए, तो इन प्रश्नों को तैयार रखिए। वैदिक काल में एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होती थी? क्वेश्चन बैंक या नोटबुक्स जो भी रखे हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय के विद्यालय से संबंधित विचार क्या थे? आपदा क्या है? सीखने की सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। मानसिक अस्वास्थ्य के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। उपलब्धि परीक्षण क्या है? संक्षेप में लिखिए। ये सब प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम 24 में आएंगे। 6वां है लघु उत्तरीय प्रश्न।
बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। भारत में शैक्षिक स्तर को उन्नत करने के किन्हीं 6 उपायों का वर्णन 6 उपायों का उल्लेख कीजिए। नारी शिक्षा की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। प्रेरणा के लक्षण क्या, संक्षिप्त में लिखिए। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के दंड देने पर प्रकाश डालिए। बुद्ध की किन्हीं 6 विशेषताओं को लिखिए। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब देखिए आगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कैसे आएंगे, किस प्रकार के रहेंगे, कैसे बनते हैं। तो वैदिक एवं बौद्धकाल की शिक्षा की तुलना कीजिए अथवा बाढ़ के कारणों की विवेचना कीजिए। बाढ़ के नुकसान से बचने हेतु कौन से उपाय किए जा सकते हैं। 20वां है इसमें से एक ही करना। 10 नंबर का इसमें से एक ही करना। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। उपलब्धि परीक्षण के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। बुद्धि एवं उपलब्धि परीक्षण के अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। और ये आपका है 21वां प्रश्न। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन पर संक्षिप्त निबंध लिखिए अथवा व्यक्तित्व के निम्नलिखित परीक्षणों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रोरसा मशीलक्ष्य परीक्षण, स्वप्न विश्लेषण। और इधर अंतिम है अंग्रेजी मीडियम में कि छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार, गुड।